बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अकाउंटिंग पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर था सिंगल इंक्रीज सिस्टम। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। नवाज कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। नवाज ने 2016 पहली जनवरी को कारोबार शुरू किया और विद अ कैपिटल ऑफ ₹25,000 25,000 से इसने काम शुरू किया है। तो ये ओपनिंग कैपिटल बताया गया है। He immediately bought furniture for ₹5,000। उसने फर्नीचर खरीदा है 5,000 का। On 13 जून 2016 कारोबार कब शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 1 जनवरी 2016 को और अब जो डेट बता रहा है वो बता रहा है 13 जून 2016, यानी कि 6 मंथ्स गुजर जाने के बाद की डेट हमें अब बताई जा रही है। 30 जून 2016 को ही borrowed ₹12,500 12,500 उसने उधार लिया फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी वाइफ से एट 9% पर एनम 9% सालाना इंटरेस्ट के ऊपर। और सवाल में ये बताया गया है कि इंटरेस्ट नॉट येट पेड, कि इंटरेस्ट अभी अदा नहीं हुआ। ये सवाल में ब्रैकेट कर दिया। एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग ₹3750 और इसने अपने जाती पैसों से कारोबार के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट की है या कारोबार की जरूरत को पूरा किया है। वो 3,750 है। ठीक हो गया बेटा। यहां पर हमें आगे देखना है क्या कहता है। नवाज जो एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ 750 पर उसने महाना ड्राइंग्स की है, ड्रॉ करता रहा है कारोबार से। ऑन 31 दिसंबर 2016 इस पोजीशन वाज एज फॉलो और 31 दिसंबर को इसकी ये पोजीशन है। सवाल में आपको सबसे पहला डेटा बताया 1 जनवरी को कारोबार शुरू किया 25,000 से, फर्नीचर खरीदा 5,000 का फौरन। 30 जून 2016 को इसने उधार लिया 12,500 9% इंटरेस्ट के ऊपर साल के दरमियान में जाकर। और फिर इसने अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट मजीद की है कारोबार में 3,750 अपने जाती पैसे कारोबार में लगाए हैं। और वो कहता है कि नवाज जो एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ और महाना उसने क्या किया 750 रुपए कारोबार से लेता रहा। फॉर हाउस होल्ड पर्पज लिखा हुआ है या पर्सनल यूज है, जाती इस्तेमाल के लिए, जिसको हम ड्राइव्स कहते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2016 और 31 दिसंबर 2016 को उसकी ये डिटेल बताई है। उसके पास कैश है 500 बैंक में, 6,500 डेटर्स 12,000, स्टॉक 17,000, बिल रिसीवेबल 4,000, क्रेडिटर्स की लायबिलिटी है 1,250 रुपए एंड ओविंग रेंट और रेंट अदा करने वाला बाकी है 375 रुपए। तो ये क्या है? ये इसके क्लोजिंग का डेटा है और इसकी मदद से हम क्लोजिंग का कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। ओपनिंग का कैपिटल बताया हुआ है, क्लोजिंग का कैपिटल हमने निकालना है। और साथ में एक एडजस्टमेंट बताई है, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% और फर्नीचर आपने 10% लेना है। इस सवाल में हमें ओपनिंग कैपिटल बताया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल आपने फाइंड करना है। अब हम क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे क्लोजिंग के लिए। और ये हम देखते हैं किस तरीके से बनेगी। कैश हमें दिया हुआ है 500 रुपए एसेट साइड पर की। इसका बैंक बैलेंस है 6,500 साल के एंड पर। डेटर्स आपको बताया था कि जब हम क्लोजिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो फिर एडजस्टमेंट्स होती है। एडजस्टमेंट किसके साथ होती है? डेटर के साथ एडजस्टमेंट होती है, जितने फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके साथ एडजस्टमेंट होती है, और जो लोन होता है लोन के ऊपर इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट होती है। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मिलेगी। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट का जिक्र इस सवाल में मौजूद नहीं है, इसलिए डेटर की जो वैल्यू है इसको हम एज इट इज लिख देंगे और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक की वैल्यू दी है आपको 17,000, ये आप देंगे। ठीक है। बिल रिसीवेबल आपको बताया गया है 4,000 तक, इसकी वैल्यू आपने लिख ली है। इसके बाद आपको एक और एसेट का जिक्र यहां पे किया गया है, वो है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू आपको उसने सवाल के शुरू में बताई है कि इसने 5,000 का फर्नीचर खरीदा था। ठीक है। इसको भी अब हम देखते हैं। आगे लिखा हुआ हमारे पास क्रेडिटर्स लायबिलिटी है
ये लायबिलिटीज हो गई। एसेट साइड पर आपको बताया फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन यानी 10%, लेकिन फर्नीचर की वैल्यू होगी तो आप उसका 10% डेप्रिसिएशन लोगे ना। तो आपने सबसे पहले क्या करना, फर्नीचर लिखना है यहाँ पर। फर्नीचर की आपने जो परचेज किया था फर्नीचर को वो था 5000 का, 5000 फर्नीचर की वैल्यू लिखने के बाद आप उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पर इसकी लेस करनी है, चलिए इसको सब कर लेते हैं। 10% आपने डेप्रिसिएशन लेनी थी 5000 मल्टीप्लाई बाय 10% और ये आया आपके पास 500 लेस किया, जो बचा वो आपने यहाँ पर 500 से डेप्रिसिएशन होगी और आपके पास फर्नीचर की वैल्यू जो रह गई है वो 4500। आपकी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। लायबिलिटी साइड पर एक और चीज का जिक्र था, वो था कि इस साल के दरमियान में लोन लिया है 12,500, 12,500 का लोन है। इसको आप लिखे यहां पर लोन, पर्सन का नेम दिया हुआ है, उसका नेम आप लिखेंगे और इसके साथ आपको बताया उसने इंटरेस्ट कभी अदा नहीं किया, ये आपको सवाल में उसने बताया। अब आपने इसका इंटरेस्ट निकालना है। ये इंटरेस्ट बताया गया है 9% पर एनम। 9% पर एनम का मतलब साल का 9%। क्या ये जो लोन इसने लिया है ये इसने पूरा साल बिजनेस में यूज किया या नहीं? अब हम देखते हैं 12,500 ये वैल्यू दी है, 12,500 जो इसने लोन लिया है इसके ऊपर 9% इंटरेस्ट है और लोन इसने लिया 30 जून 2016 को लिया है। साल शुरू कब हुआ है? वो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ। साल खत्म कब होगा? 31 दिसंबर को खत्म होगा। तो लोन इसने कारोबार में यूज कितना किया? इसने लोन यूज किया कारोबार में 6 मंथ और ये जो इंटरेस्ट पे है ये कितना है? ये 12 महीने का है, पूरे साल का है। तो अब आप क्या करेंगे 6% इसका जो इंटरेस्ट आपने 9% जो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट वो आपने 6 मंथ के लिए यूज करना। और आपको पता होगा इंटरेस्ट इस्लाम में ममनू है, हराम है। ये आप और ये आपके पास आ रहा है 562.5। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे। 12,500 का 9% दिया, फिर इसका आप 6/12 करेंगे तो ये आपके पास आया 562.5 आ गया। अब आपने क्या करना बचे, इसका टोटल करना है और बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखना है क्योंकि लाजमी तौर पर एसेट साइड ही आपके पास बड़ी साइड आएगी। ठीक है, बड़ी साइड का टोटल आपने दोनों तरफ लिखना है। अब आप एसेट साइड का टोटल करेंगे। आपके पास है ये 500 प्लस 6500 प्लस 1000 प्लस 17,000 और 4,000 और 4500। ठीक है, ये आपके पास आया 44,500। ये आपके पास एसेट साइड का टोटल आ गया है 44,500। इसको दोनों तरफ आपने लिखा। अब आपने क्या करना है, बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस क्या होगा, वो कैपिटल होगा NDN या क्लोजिंग कैपिटल होगा। वो कैसे निकालेंगे, ये 44,500 में से दूसरी साइड माइनस कर दें 1250, 375, 12,500 और फिर लोन जो आपने उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 562 गया। ये आपके पास आ गया 29,812। ये इसको दोबारा से 29,814। ठीक है, ये आपके पास कैपिटल लेटर आएगा। एक काम आप ये कर सकते हो, इसको भी राउंड फिगर
तो भी ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस ये हमने बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट होती है कैपिटल एड से। सबसे पहले हम इसमें कैपिटल एड लिखेंगे जो भी हमने अभी कैलकुलेट किया, कैपिटल एड डिवीडेंड। कैपिटल एड आपके पास आया 29,812। ठीक है, इसमें अब क्या करना है, आपने ऐड करना है ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स सवाल में बताया आपको, ड्राइंग्स का शुरू के अंदर बताया था कि इसने क्या किया है 750 पर मंथ इसने कारोबार से ली है। ये 750 रुपए इसमें महाना ली है, इसका मतलब एक साल के कितने हो गए 750 को हम 12 से जरब देंगे तो फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 750 जरब 12। ये आपके पास आया 9,000। ये 9,000 क्या किया इसने, हर साल भर में कारोबार से दिया है, उसको जमा कर ले। ये आपके पास आगे वैल्यू 3881.5 38,812 आपके पास वैल्यू है। ये अब आपने क्या करना है, इसमें से आपने लेस करना होता है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को क्या करना है, लेस करना है। एडिशनल कैपिटल का मतलब बताया आपको उसने बताया है कि इसने फर्दर इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹3750 3750 रुपए से कारोबार में मजीद लगाए। ये एडिशनल कैपिटल को भी लेस करते हैं। एडिशनल कैपिटल को इसी वैल्यू में से आपने माइनस करना है। एडिशनल कैपिटल माइनस करने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई है 35,062.5। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो आया है इसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। एडजस्टेड कैपिटल के बाद हम लेस करते हैं कैपिटल एट द बिगिनिंग या ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल एट द बिगिनिंग आपको सवाल के शुरू में बताया कि इसने कारोबार कितने से शुरू किया था, 25,000 से। ठीक है, 25,000 से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 10,000। 10,062.5 ये आपका जवाब आया है। इसको क्या कहेंगे, ये आपका है प्रॉफिट यूज है क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। अगर ये जवाब माइनस में आता तो हम इसको कहते हैं कि हमारा लॉस है। ठीक है, और लेकिन अब ये प्लस में आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 5, बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमने किया है। आपके लिए अब असाइनमेंट ये है कि आपने इलिस्ट्रेशन जो दी हुई है उनको कंप्लीट करना है। शुक्रिया। एक दफा इस सवाल को रिवाइज करते हैं। नवाज का मैंने 1 जनवरी 2016 मेरा कैपिटल ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना है। फिर वो कहता है कि इसने क्या किया, ये इमीडिएटली बाउट फर्नीचर फॉर ₹5,000 5,000 का इसने फर्नीचर खरीदा है साल के दरमियान में। ये कहां पे लिखेंगे, फर्नीचर एसेट है, इसको कहां पे लिखेंगे, स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ऑन 30 जून 2016 ये बोरो ₹12,500 12,500 इसने लोन लिया है एट 9% पर एनम। इसको कहां लेके जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लेके जाएंगे। ये क्योंकि लाइबिलिटी है। इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग 3750। अब ये जो 3,750 रुपए ये क्या किया इसने, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट एडिशनल कैपिटल है, इसको कहां लिखेंगे, स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस
नवाज ड्रॉ एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ की ड्राइंग्स दी हुई है। अब ड्राइंग्स आपको बताइए, ड्राइंग्स को कहां लिखते हैं आप? इसको हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है। इसके बाद वो कहता है 31 दिसंबर 2016 हिज पोजीशन वाज एज फॉलो। अभी आपको एसेट्स बताए हैं, लायबिलिटीज बताई है, इनकी मदद से आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग की बनानी है। एसेट्स को एसेट साइड पे लिखा, लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड पे लिखा। आपको पता है 3 चीजों के ऊपर एडजस्टमेंट होती है, डेटर्स के ऊपर, फिक्स्ड एसेट के ऊपर और इंटरेस्ट के जो हमें लेना होता है लोन के ऊपर। डेटर की एडजस्टमेंट बताई नहीं है, डेटर्स की एडजस्टमेंट नहीं है, फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट बताई है, इसकी डेप्रिसिएशन लेनी है, इसकी डेप्रिसिएशन हमने 10% कैलकुलेट कर ली। लोन के साथ उसने बताया है सवाल में इंटरेस्ट नॉट येट पेड, कि इंटरेस्ट अभी अदा नहीं किया, तो आपने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए आपने ये देखना है कि लोन कितना है 12,500 का, इंटरेस्ट का रेट कितना है 9% है। फिर आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें देखनी है वो ये देखनी है इसने लोन लिया कब था, कितने मंथ वो कारोबार में यूज हुआ है लोन। जितने महीने लोन यूज हुआ होगा उतना ही उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, उतना ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यहां पर लोन जो है 12,500 है, 9% उसका इंटरेस्ट का रेट है, और ये लोन इसने लिया है 30 जून 2016 को। इसके बाद जून का महीना इसका मतलब गुजर गया है, बाकी कितने महीने रह गए साल खत्म होने में? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स आपके पास हैं। तो ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? लोन की वैल्यू इसको 9% से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट के रेट के साथ, और साथ में मंथ्स मल्टीप्लाई, मंथ्स है 6/12। जब हमने ये मल्टीप्लाई किया तो उसका जवाब आया 562.5। हमने बड़ी साइड पर लोन लेने का कैपिटल एट गेन कैलकुलेट किया, कैपिटल एट गेन को स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस में लेंगे। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस कैपिटल एट गेन आता है, इसके बाद इसको ड्राइंग्स ऐड करते हैं। ड्राइंग्स पर मंथ बताई थी, 12 से वर्ग दिया है, इसको ऐड कर दिया, फिर एडिशन कैपिटल को लेस करना था। एडिशन कैपिटल लेस करने के बाद जो बचता है इसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल को में से लेस करना है कैपिटल एट द बिगिनिंग। ये सवाल शुरू में बताया था, इसको लेस किया तो आपके पास अगर जवाब प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट है, माइनस में है तो लॉस होगा। ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है आपको सवाल की समझ आई होगी, और आपके लिए अब असाइनमेंट ये है कि जो इलस्ट्रेशन दी गई है बुक में वो आपने इसके साथ करनी है। 4-5 इलस्ट्रेशंस आप करें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेटर होगी।